नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं सितंबर 2025 का लेखा जोखा। इस महीने क्या कुछ खास हुआ, कौन सी बड़ी खबरें रहीं, आइए एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। ये वो कहानियां और ट्रेंड्स हैं जिन्होंने इस पूरे महीने को एक नई शक्ल दी। तो हम इस पूरे महीने की कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात होगी नए नेतृत्व की, फिर कुछ बड़ी उपलब्धियों की, और हाँ, देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा था। इसके बाद पुरस्कारों और सम्मानों पर भी एक नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब का क्या नतीजा निकला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लीडरशिप में बदलाव। सितंबर का महीना भारत की कई बड़ी संस्थाओं में नए चेहरों को लेकर आया, जो अपने आप में एक नए दौर की शुरुआत है। महीने की जो सबसे बड़ी खबर रही वो थी राजनीति से। देश को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिला। ये वाकई एक बहुत ही अहम पल था। और यहां नतीजे बिल्कुल साफ हैं। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट्स, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300। मतलब ये एक बहुत ही क्लियर जीत थी। ये दिखाता है कि उन्हें एक मजबूत समर्थन मिला है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। देश की दो बड़ी फोर्सेस सीआईएसएफ और आईटीबीपी को भी नए प्रमुख मिले। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के नाम काफी मिलते जुलते हैं, प्रवीण रंजन और प्रवीण कुमार। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। और ये बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। चाहे वो फिनांस हो या फिर खेल, हर जगह नए लोग आए, जैसे बीसीसीआई, सीजीए और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी बड़ी संस्थाओं को नए लीडर्स मिले। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इनोवेशन और तरक्की की तरफ। सितंबर का महीना कई मामलों में ऐतिहासिक था। कई ऐसी चीजें हुई जो भारत में पहली बार हो रही थी, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग की तरह है। इन्हीं में से एक बहुत बड़ी पहल थी पीएम मित्र योजना की शुरुआत। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। और इस योजना का पहला पार्क मध्य प्रदेश में बना। ये तो बस शुरुआत है। देश भर में ऐसे 7 पार्क बनाने की योजना है। सोचिए, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और इनोवेशन की ये लहर यहीं नहीं रुकी। असम के गोलाघाट में देश की पहली बांस से चलने वाली बायो रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। कनेक्टिविटी की बात करें तो मिजोरम में एक कमाल की चीज हुई। राजधानी आइजोल पहली बार देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। इससे उस पूरे इलाके के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। और जब बात स्पीड की हो ही रही है, तो नमो भारत ट्रेन ने तो एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसने तो सच में रेल के सफर का तरीका ही बदल दिया। चलिए अब जरा देश से बाहर निकलकर दुनिया पर एक नजर डालते हैं। सितंबर का महीना डिप्लोमेसी और डिफेंस के लिहाज से काफी अहम था। कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनका असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर पड़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। इजराइल ने एक नई चीज पेश की है, आयरन बीम। हम सबने आयरन डोम का नाम तो सुना ही है, जो रॉकेट गिराता है। पर ये आयरन बीम उससे अलग है। ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है। सोचिए, एक लेजर बीम से ड्रोन और मिसाइल को तबाह कर देना। ये वाकई एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। डिप्लोमेसी की बात करें तो एससीओ और G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स ने आने वाले सालों के लिए अपने प्लान साफ कर दिए हैं। ये तय हो गया है कि अगले शिखर सम्मेलन कौन से देश होस्ट करेंगे, और यही देश आने वाले समय में ग्लोबल एजेंडा तय करेंगे। इसी बीच हमारे क्षेत्र में एक बड़ा गठबंधन बना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अहम डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका मतलब यह है कि अब एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ये भू राजनीति को बदलने वाला एक कदम हो सकता है। चलिए अब कुछ अच्छी और प्रेरणा देने वाली बातों पर आते हैं। सितंबर का महीना टैलेंट और मेहनत को सलाम करने का भी था। सिनेमा से लेकर सोशल वर्क तक कई पुरस्कार दिए गए। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। वाकई इस फिल्म ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 शानदार एक्टर्स के बीच शेयर किया गया। और भारतीय सिनेमा के एक असली लेजेंड मोहनलाल जी को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके दशकों के शानदार करियर के लिए ये एक बेहतरीन सम्मान है। ये एक ऐतिहासिक पल था। एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ प्रतिष्ठित रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना। लड़कियों की शिक्षा के लिए उनके काम को मिली ये पहचान वाकई बहुत बड़ी बात है। और आखिर में आइए देखते हैं कि इन सब घटनाओं के बीच दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है।
सितंबर में 2 बड़े इंडेक्स जारी हुए हैं जो हमें एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है। ये दिखाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन जब बात इनोवेशन की आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें नंबर पर है। ये टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारी बढ़ती ताकत को साफ दिखाता है। तो इसी के साथ सितंबर 2025 का हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमने नए लीडर्स देखे, नई टेक्नोलॉजी देखी और दुनिया के बदलते समीकरणों को भी समझा। पर एक सवाल अब भी बाकी है, इन सभी ट्रेंड्स में से वो कौन सा ट्रेंड है जो आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगा?